बाबा जी आप तो जवान हो गए और बड़े हो गए, आपने अपनी हरकतें नहीं बदली, लेकिन दावत इस्लामी ने तो उन बच्चों की आदतें बदल दी हैं कि जो वालिदैन के नाफरमान थे, आप वालिदैन के फरमा बरदार हो गए। जो फिल्में ड्रामे देखने वाले थे आज वो कुरान की तिलावत करने वाले हैं। जो नावल पढ़ने वाले थे, जो लोगों को तंग करने वाले थे, जो सूदी कारोबार करने वाले थे, जो हराम कमाने वाले थे, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान करने वाले बन गए, नमाजी बन गए, हलाल कमाने वाले बन गए और दावत इस्लामी का साथ देने वाले बन गए, बड़े छोटे की तमीज़ करने वाले बन गए। और आप कह रहे हैं कि जनाब ये अजाब है। यार इनमें कितने जो कारी बन गए, इनमें कितने जो हाफिज बन गए, कितने जो आलिम दीन बन गए, कितने जो शेखुल कुरान शेखुल हदीस बन गए, मुफ्ती बन गए, बहुत बड़े आलिम बन गए, मुदर्रिस बन गए, मुहक्किक बन गए, आलिम बन गए, अल्लाह के वली बन गए। आपको ये कुछ भी नज़र नहीं आया। इसी तरह ये ज़लज़ला ज़दगान के जितने भी अफराद हैं उनकी तरफ भी आप देख लीजिए, लोग गए हैं, जितना मुमकिन हो सका फ़ंड वगैरह जमा करके उनकी खिदमत की या वापस आगे, सिवाय इस ज़मीन के सीने पे एक जमात है दावत इस्लामी। इसके अलावा आपको कोई दूसरी जमात नज़र नहीं आएगी कि जिन्होंने राशन वगैरह देने के बाद भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा, उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। क्या किया है? जिनके मकान गिर गए हैं दावत इस्लामी ने उनके मकान भी बना के दिए। जिनका कारोबार नहीं था छोटा मोटा उनको कारोबार भी करके दिया है। अशरफ पटेल साहब इसलिए दावत इस्लामी चंदा जमा करती है। क्या आपकी नज़र काम नहीं करती? ज़रा देखिएगा जाके, लोगों के घर ऐसे नहीं है जैसे उन्होंने जामियात बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो असातिज़ा इकराम है या जो शूरा के जो अराकीन हैं उन्होंने कोई अपने बीवी बच्चे नहीं वहाँ पर रखे हुए, वो तलबा के लिए है जो वहाँ पर आते हैं बैठते हैं। इतना उनका दिल अपने घरों में भी नहीं लगता होगा जितना उनका जामियात में दिल लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दावत इस्लामी को बदनाम करने वालों में एक नाम है अशरफ पटेल साहब का। ये वही अशरफ पटेल साहब हैं जिनकी एक ऑडियो का सहारा लिया था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने और अपने चैनल पे उन्होंने अपलोड किया था। उसके बाद एक वीडियो जो है वो मंजर पर आई है जिसमें यही अशरफ पटेल साहब भी मौजूद हैं, मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान अत्तारी साहब मौजूद हैं, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब मौजूद हैं, अल्लामा मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब मौजूद हैं, जानशीन अमीर अहले सुन्नत मौजूद हैं और सैलानी वेलफेयर के जो रूह रवां हैं मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब वो भी मौजूद हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंशाअल्लाह ताला जो है वो वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी। खैर नाज़रीन, उस वीडियो के बाद एक मरतबा फिर यही अशरफ पटेल साहब जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने अंगड़ाई ली है और फिर एक मरतबा इन्होंने भड़ास जो है वो निकालने की कोशिश की है। कभी कोई इतराज़, कभी कोई इतराज़, कभी कोई इतराज़। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले दावत इस्लामी पर ये अटैक कर रहे थे, इतराज़ात कर रहे थे। अब दावत इस्लामी के साथ साथ जो है ये मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब जो कि सैलानी को चला रहे हैं उन पर भी जो है अच्छा खासा ये गर्म हो रहे हैं और इनका अंदाज़, इनका लबो लहजा, इनके लफ्ज़ों का चुनाव वो भी आप देख और सुन सकते हैं। यूँ लग रहा है कि जैसे ये बुज़ुर्ग मिर्ज़ा इंजीनियर का जूठा खा बैठे हैं और जो है ये काफ़ी गर्म महसूस हो रहे हैं। आप वीडियो को ज़रा मुकम्मल देख लें। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो मैं वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ बुज़ुर्ग अशरफ पटेल साहब की, ये वीडियो मुकम्मल नहीं है। उसमें से जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आप हज़रात के सामने रखने हैं। अगर मुकम्मल होती तो बात मज़ीद, इनके कुछ बातें ऐसी थी कि जिनका ताल्लुक़ गुफ्तगू के साथ है ही नहीं है, वो दौरान गुफ्तगू बंदा ऊट पटांग मार ही लेता है, इसलिए वो मैंने अलग कर दी हैं। जो मेन एतराज़ थे इनके, जो मेन लोगों को बताना इनका मकसद था, वो चीज़ें मैंने आप हज़रात के सामने रखनी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब हम इंशाअल्लाह ताला इस पर तबसरा करेंगे वहाँ पर मुझे आपका साथ चाहिए और साथ मेरे से मुराद ये है कि आपने हक़ का साथ देना है और ये बताना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात किस हद तक ठीक है और जो बुज़ुर्ग अशरफ पटेल साहब कह रहे हैं इनकी बात किस हद तक ठीक है। सबसे पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने वीडियो देखी है, बशीर फ़ारूक साहब जो है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये झूठों के सरदार हैं, बशीर फ़ारूक भाई झूठों के सरदार हैं और जहाँ चंदा मिलता है ना, जिस तरफ चंदे का झुकाव होता है उस तरफ वो झुक जाते हैं। देखिए ये क्या है मेरे हाथ में, ये कुरान पाक है। ये कुरान पाक को मैं हाथ में लेकर मैं हलफ उठाता हूँ, कसम खाता हूँ। इन्होंने शिकागो में मुझे कहा था कि दावत इस्लामी वालों की इन हरकतों की वजह से इनका काम यहाँ तक है। अगर इनकी हरकतें ना होती, अगर ये इनकी हरकतें ना होती तो इनका काम बहुत उरूज पे होता। और ये बात जब मैंने हमारी शूरा की मीटिंग में मैंने जब बोली तो इन्होंने फौरन बोल दिया कि नहीं, मैंने दावत इस्लामी की सख्तियों की कहा था, मैंने सख्तियों का कहा था। मैं बाखुदा कहता हूँ कुरान पाक हाथ में उठा के
या फिर बशीर फारूक कुरान पाक हाथ में उठा के बोले कि उसने शक्तियों कहा था, शक्तियां नहीं गई थी, उसने हरकतें गई थी और ये मस्जिद शुरा की हरकतों की वजह से इसने कहा था। ये इतना बड़ा झूठ है। इसने पहले भी हमको झूठ बोला कि हम शिकागो में आपको अहले सुन्नत वल जमात का सेंटर खोलने के लिए आपको पूरी हेल्प करेंगे। जब ये शिकागो आए, इनसे कहा गया कि भाई आप हमारी हेल्प करो, तो हम आपको इतना चंदा जमा करके दे रहे हैं, तो आपने कहा था हम हेल्प करेंगे। तो बोलते हैं कि आप दूसरों पे क्यों डिपेंड करते हो? तो बशीर फारूक भाई, आपने हम पे डिपेंड नहीं किया था क्या? हैं? आपने नहीं कहा था कि मेरा 22 साल का पुराना ख्वाब पूरा होगा अशरफ भाई, आप हमारे लिए चंदा कर दोगे? तो हमने जब आपके लिए चंदा शुरू किया तो सबसे पहले दावत इस्लामी वालों ने हमको किक आउट कर दिया कि आप सैलानी का चंदा। इतनी नफरत है इनके अंदर, खुदा की कसम, के दावत इस्लामी वाले इनसे नफरत करते हैं और ये इनसे नफरत करते हैं, और मुंह पे ये इतने मीठे बनते हैं, खुदा की कसम, लानत है इनके झूठ पर। इनकी शक्ल पे तो को 12 बज रहे हैं। इतना ये अल्लाह अल्लाह करते हैं, इतना ये पढ़ते हैं, ये सब बेकार है, सब ढकोसला है, सब पैसा जमा करने का ही काम है इनका। दावत इस्लामी का भी काम है पैसा जमा करना, इनका भी काम है पैसा जमा करना। जब इन्होंने सैलानी वेलफेयर खोला था ना, तो इनको इतना मजबूर किया गया था कि तुम यहां से निकलो, तुम जिन मेमनों के इलाके में आगे बैठ गए, सारे चंदा देने वाले तो यहां बैठे हैं, तो दावत इस्लामी का चंदा दब जाएगा। ये चंदे की तो लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है, और मुझे क्या पता था कि इनकी लड़ाई में मैं पिस जाऊंगा, कि इनका चंदा जमा करने पर मेरे को दावत इस्लामी वाले बोलेंगे कि निकलो, क्योंकि तुम सैलानी का चंदा जमा कर रहे हो। और खुदा की कसम, शूरा में ये सब साथ बैठे हुए थे, साथ खाते हैं, साथ हकते हैं, साथ मूतते हैं, और मुंह पे ये इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे का हाथ चूमते हैं, और दिल में इतनी नफरतें रखते हैं ये कि इसकी कोई हद नहीं है। तो अब इनका चंदा तोड़ेंगे हम, चंदा इनका भी तोड़ेंगे, इनका भी तोड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि फलां जिन के अंदर जो फलां जिन की जो जान है वो फलाने तोते में है, तो तोते की गर्दन मोड़ दो तो जिन मर जाएगा। इनकी जो जान है वो चंदे में है, इनका चंदा तोड़ दो, ये दोनों जिन मर जाएंगे। आफरीत के जिन है ये दोनों, और ये अहले सुन्नत पर अजाब है, खुदा की कसम ये अजाब है अहले सुन्नत के ऊपर। ये सुन्नियों के जेब खाली कर रहे हैं और अपने मफाद, अपनी पसंद के लोगों को पैसे देते हैं। ये जो पाकिस्तान में जो अहले सुन्नत के मदारिस हैं, ये उनको ब्लैकमेल करते हैं, ये अपनी मर्जी के काम लेते हैं। अरे चंदा अवाम का है, अवाम का चंदा तुम उनको तो अपनी जेब से देते हो? तुम्हारे बाप को कोई कारोबार है? तुम अवाम का चंदा लेके उनको देते हो और उनको ब्लैकमेल करते हो। बेगैर तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम ये काम करो। तुम बोलते हो कि हम दुखी उम्मत का सहारा है, तुम उम्मत को दुखी करने वाले लोग हो। लानत है तुम्हारे ऊपर, बेगैरत झूठे हो, झूठे पर अल्लाह की लानत है। नाज़रीन, आपने अशरफ पटेल साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है, और मैं इस नतीजे और रिज़ल्ट पर पहुंचा हूं कि दावत इस्लामी ने जो इनको किक आउट किया ना, इनसे जो जिम्मेदारियां ली हैं वो बिल्कुल सही ली हैं। क्योंकि अगर दावत इस्लामी की जगह कोई और भी तंजीम होती तो वो शायद दावत इस्लामी वालों से पहले ही ये वाला कदम उठा लेती कि इनको एक साइड पर कर देती। इनकी गुफ्तगू और इनका अंदाज़, इनके लफ्ज़, इनके सवालात, एतराज़ात बता रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग या तो जज्बाती हैं, या फिर इनकी हत्तल इम्कान कोशिश ये होती है कि जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही किया जाए। कोई भी तंजीम फ़र्द वाहिद की बात मान के नहीं चलती। हमेशा जब भी कोई तंजीम चलती है, कोई इदारे चलते हैं, वो मुशावरत के साथ चलती हैं। जिसमें मुशावरत नहीं होती, सिर्फ एक बंदे को जो है वो टारगेट बना के उसकी बात मान के कोई तंजीम, कोई इदारा ऐसे नहीं चलता। खैर, दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो इनके सवालात हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा। आप ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। इनके सवालों में एक जो है वो इतराज़ ये भी है कि सैलानी और दावत इस्लामी वाले आपस में इतनी नफ़रतें रखते हैं, यहाँ पर ये खुदा की कसम भी खाते हैं कि जिसकी हद ही कोई नहीं, इतनी नफ़रतें रखते हैं। और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये आपस के जो है वो मिलते भी हैं और हाथ भी चूमते हैं, और कुछ लफ्ज़ों का इन्होंने इजाफा भी किया। मैं वो लफ्ज़ जो है वो गंदे इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। आप समझ चुके होंगे कि जनाब इनका मिलना गिलना भी है, ये हाथ भी चूमते हैं और ये गले भी मिलते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत आपस में दिखाते हैं, अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, लेकिन दिल में इतनी नफ़रत है कि जिसकी हद कोई नहीं है। अब मुझे दयानतदारी से बताइए, आप भी ज़माना साज होंगे, ये मिलना, हाथ मिलाना, चलना फिरना, एक दूसरे के हाथ चूम लेना, ये सारी चीज़ें हैं ज़ाहिर। इससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनाब ये आपस में बड़ा प्यार से रहते हैं। इनके सैलानी वाले और दावत इस्लामी वाले ये आपस में बड़े प्यार के साथ रहते हैं, लेकिन ये जो है कि ये अंदर दिल में बड़ी नफ़रतें रखते हैं। मुझे ध्यानदारी से बताइए, इनको दिल की कैफियत का अंदाज़ा कैसे हो गया? यानी कि कितना बड़ा मिर्ज़ा इंजीनियर की तरह ब्लंडर इन्होंने मारा है, और ब्लंडर इन्होंने बल्कि छोड़ा है। दिल की कैफियत का कौन है जो बंदा
जान सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है कि इसके दिल में ये चल रहा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार तो नीयतों पर होता है। नीयत को कौन जानता है? फतवा जो होता है क्या वो नीयत पर होता है या ज़ाहिर पर होता है? फतवा तो आप किसी भी आलिम दीन से पूछेंगे, फतवा तो ज़ाहिर पर होता है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मिल रहे हैं और जनाब इनका बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत ये दिखाते हैं, अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, और दिल में इतनी नफरतें हैं, खुदा की कसम इतनी नफरतें हैं, और कितने जज्बात में आ गए ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि इतनी नफरतें। ओ भाई, जब आपको बज़ाहिर ये गले मिलते हुए, हाथ चूमते हुए एक दूसरे के नज़र आती है तो नफरत का अंदाज़ा आपने कैसे लगा लिया? इनकी पेशानी पे लिखा गया था कि ये एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक और अगली बात सुनिए, फिर इनका ये है कि सैलानी का और दावत इस्लामी का काम ये है कि चंदा जमा करना। अब मुझे ध्यानदारी से बताइए, कोई भी तहरीक, कोई भी जमात, कोई भी जो इस किस्म के जो इदारे होते हैं बड़े बड़े, वो बगैर चंदे के चलते नहीं हैं। लेकिन मुझे एक बात तो बताइएगा ना अशरफ पटेल साहब और जितने भी इस किस्म की सोच रखने वाले, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये तो नज़र आ गया कि जनाब ये जो है सैलानी और दावत इस्लामी ये सिर्फ़ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये कितने सैलाब ज़दगान हैं, कितने सैलाब ज़दगान हैं, उनकी मदद किस अंदाज में और कहाँ तक जाके की है, ये दावत इस्लामी का ही खासा है। कितनी बड़ी बड़ी तहरीकें हैं, कितनी बड़ी बड़ी जमातें बन चुकी हैं जिन्होंने जो है पूरे पाकिस्तान से फ़ंड जमा किए, सामान ज़रूरियाती ज़िंदगी का जमा किया और ट्रकों के ट्रक जो है वो लेकर गए हैं। लेकिन जो भी गया वो राशन दिया, वापस आ गया, बाद में किसी ने कोई ख़बर नहीं ली वो ज़िंदा भी हैं या वो को काम कर रहे हैं, मर गए हैं, क्या कर रहे हैं, किसी ने कोई ख़बर नहीं ली। इसी तरह ये ज़लज़ला ज़दगान के जितने भी अफराद हैं उनकी तरफ भी आप देख लीजिए, लोग गए हैं, जितना मुमकिन हो सका फ़ंड वगैरह जमा करके उनकी खिदमत किया, वापस आगे। सिवाय इस ज़मीन के सीने पे एक जमात है दावत इस्लामी, इसके अलावा आपको कोई दूसरी जमात नज़र नहीं आएगी कि जिन्होंने राशन वगैरह देने के बाद भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा, उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। क्या किया है? जिनके मकान गिर गए हैं दावत इस्लामी ने उनके मकान भी बना के दिए, जिनका कारोबार नहीं था छोटा मोटा उनको कारोबार भी करके दिया है। अशरफ पटेल साहब इसलिए दावत इस्लामी चंदा जमा करती है, हनीफ कुरैशी साहब इसलिए दावत इस्लामी चंदा जमा करती है। इसके अलावा और कितने ऐसे गुराबा मसाकीन हैं जिनकी मदद कर रही है दावत इस्लामी। छोड़ दें आज के इस दौर में, सन 2024 चल रहा है, कितनी महंगाई है, इतनी महंगाई में एक घर नहीं चलता। दावत इस्लामी जो उलमा तैयार कर रही हैं, जो मदारस चला रही हैं, मुझे ध्यानदारी से बताइए अशरफ पटेल साहब, क्या आपकी नज़र काम नहीं करती? ज़रा देखिएगा जाके, लोगों के घर ऐसे नहीं है जैसे उन्होंने जामियात बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो असातिज़ा इकराम है या जो शूरा के जो अराकीन हैं उन्होंने कोई अपने बीवी बच्चे नहीं वहाँ पर रखे हुए, वो तलबा के लिए है जो वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। इतना उनका दिल अपने घरों में भी नहीं लगता होगा जितना उनका जामियात में दिल लगता है। बेहतरीन लजीज किस्म के खाने सहूलियात उनको मुयसर है, हत्ता के जो तलबा दूर दराज से पढ़कर आने वाला, दूर दराज से अपने घरों को छोड़कर तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं, उनके लिए अलग किस्म के उन्होंने जो है वो धोबी का इंतज़ाम भी करके रखा हुआ है। धोबी उनके कपड़े को जो है वो जनाब वाश करते हैं, प्रेस करते हैं, अलग अलग मशीनें लगा के रखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या है। सर्दियाँ आती हैं तो जनाब जहाँ पर खाना नाश्ता वगैरह होता है उनके साथ साथ चाय और अंडे भी दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सौगातें हैं जो उनके सामने रखी जाती हैं। यकीन कीजिए जो तालिब इल्म दावत इस्लामी जो अब तालीम मुकम्मल कर लेते हैं वापस आते हैं, हालांकि वो महफिल में भी जा रहे होते हैं, लेकिन वो ये कहने पर मजबूर होते हैं कि ना तो हमें घर में इतना मज़ा आता है, ना ही हमें किसी और जगह पर इतना मज़ा आता है जितना हमें दावत इस्लामी के जामिया में मज़ा आता है। यानी कि इतनी इतनी चीज़ें वो सामने रख देते हैं। अगर खाना ही सिर्फ मकसद है तो मुझे बताइए मुल्क पाकिस्तान के अंदर कितने टैक्सेस हैं, हर छोटी मसाजिद में टैक्स हैं टीवी का। मुझे ध्यानदारी से बताइए कौन सी मस्जिद जहाँ पर टीवी चल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है मुल्क पाकिस्तान की जो मसाजिद हैं उनमें भी टैक्स है। हर छोटी सी बात पे टैक्स, हर छोटी सी चीज़ पे टैक्स, हर छोटी सी चीज़ पे टैक्स, इतने टैक्सेस। इसके बावजूद मकरूज़ ही मकरूज़, इसके बावजूद मकरूज़ में फिर भी गुरबा मसाकिन पिस के रह गए। हर बड़े से बड़ा, हर छोटे से छोटा रोता है। मुझे ध्यानदारी से बताइए खाने वाले तो इस अंदाज में मुल्क पाकिस्तान को खा रहे हैं, इतना टैक्स लेने के बावजूद फिर भी कुछ नहीं बढ़ रहा। और दावत इस्लामी तो ज़बरदस्ती किसी से लेती भी नहीं है, अपनी खुशी से किसी ने देना है तो वो दे दे। मुझे ध्यानदारी से बताइए दावत इस्लामी ने कितने घरों को जो है वो पालने का जिम्मा उठा के रखा हुआ है,
कितने लोगों को पेट पार रही है दावत इस्लामी, कितने अजीर हैं दावत इस्लामी में, और कितने खुराबा मसाकीन हैं जिनकी मदद कर रही है दावत इस्लामी। अगर सिर्फ चंदा ही खाना है तो मुझे बताइए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतने लोगों की मदद करना, लोगों के मकान बनाना, कौन है? आपने कितने मकान बना के दिए खुराबा को? मुझे ध्यानदारी से बताइए। आपको ये तो नज़र आ गया हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है जो आपके चेहरे से झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि जनाब दावत इस्लामी जो है वो इतने बड़े जो है वो काम कर रही है, अरबों खरबों के, जो कोई और नहीं कर सका। फिर आपने साथ साथ में देखिए कितना बड़ा ये आपने खुदा की कसम उठा के कहा कि खुदा की कसम ये अहले सुन्नत व जमात पर जो है, ये अहले सुन्नत व जमात के ऊपर ये अज़ाब हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये कितना बड़ा, अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन क्या मैं कहूँ, या फिर लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम क्या कहूँ मैं यहाँ पर? आपने जो बात कही है, आपको पता है कि आपने कितनी बड़ी ये बात कह दी कि अहले सुन्नत व जमात पर ये अज़ाब है। ये उनसे पूछें जिनकी जड़ें दावत इस्लामी ने काट के रख दी हैं। उन मुनाफिक लोगों से पूछें, उन बद अकीदा लोगों से पूछें जिनका तोड़ आज तक कोई कर नहीं सका सिवाय दावत इस्लामी के। उनसे पूछिए दावत इस्लामी कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, और दावत इस्लामी छोटे छोटे, और बाबा जी आप तो जवान हो गए और बड़े हो गए, आपने अपनी हरकतें नहीं बदली, लेकिन दावत इस्लामी ने तो उन बच्चों की आदतें बदल दी हैं कि जो वालिदैन के नाफरमान थे, वालिदैन के फरमा बरदार हो गए। जो फिल्में ड्रामे देखने वाले थे आज वो कुरान की तिलावत करने वाले हैं। जो नावल पढ़ने वाले थे, जो लोगों को तंग करने वाले थे, जो सूदी कारोबार करने वाले थे, जो हराम कमाने वाले थे, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान करने वाले बन गए, नमाजी बन गए, हलाल कमाने वाले बन गए, और दावत इस्लामी का साथ देने वाले बन गए, बड़े छोटे की तमीज़ करने वाले बन गए। और आप कह रहे हैं कि जनाब ये अज़ाब है। यार इनमें कितने जो कारी बन गए, इनमें कितने जो हाफिज बन गए, कितने जो आलिम दीन बन गए, कितने जो शेखुल कुरान शेखुल हदीस बन गए, मुफ्ती बन गए, बहुत बड़े आलिम बन गए, मुदर्रिस बन गए, मुहक्किक बन गए, आलिम बन गए, अल्लाह के वली बन गए। आपको ये कुछ भी नज़र नहीं आया? अशरफ पटेल साहब मुझे दुख हुआ, वल्लाह मुझे दुख हुआ। इतराज़ अगर आपके वाकई हो ना, खुदा की कसम मैं आपके साथ हूँ। अगर वाकई कोई इतराज़ बनता है तो वो है, क्योंकि हमने साथ दावत इस्लामी का इसलिए नहीं देना कि हमारा तल्लुक़ दावत इस्लामी के साथ है या हम बड़ी मोहब्बत, हम मोहब्बत भी करते तो अल्लाह रसूल की वजह से करते हैं, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए हम मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन आपके जो इतराज़ात हैं वो तकरीबन सारे बेबुनियाद हैं। फिर आगे आपने जो कहा है कि पाकिस्तान में ये जो अहले सुन्नत के मदारिस हैं ये उनको जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। यार मदारिस को आप समझते हैं मदारिस किसको कहते हैं? एक मदरसे में कितने असातिज़ा होते हैं, फिर उस जामिया में कितने आगे जो है वो तलबा होते हैं, ये कितनी बड़ी एक मदरसे की तादाद बन गई। तो आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया कि ये अहले सुन्नत के जो पाकिस्तान में मदारस हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं। मुझे ध्यानदारी से बताइए, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है यार वो मैदान में क्यों नहीं आ रहे? आप एक अकेले होके आप जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतने तलबा, इतने उलमा, इतने असातिज़ा, वो सारे जो है वो एहतजाज क्यों नहीं करते? ये सारे एहतजाज कर दें, मैदान में आ जाए, दावत इस्लामी ने ये किया, ये किया, ये किया, खुद ही जो है एजेंसियों ने हरकत में आ जाना। लेकिन आप जो है ये बोलने से पहले तोल ही नहीं रहे, बोलने से पहले सोच ही नहीं रहे कि यार मैं क्या कह रहा हूँ। यार आप में इतनी जुर्रत है, आपके अलावा कोई और मर्द नहीं है? हाँ, दो मर्द मैंने देख लिए वैसे जो बड़े मर्द बन के बैठे हो, एक आप हैं, एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब है। ये दो मर्द बन के बैठे हो, उनका भी मुद्दा इसी किस्म का है जैसे आपका मुद्दा है। और आपने जो इस वक्त जो है वो एतराज़ किया है ना मौलाना बशीर फारूकी साहब पर, वो मुझे समझ आ गया कि आपको दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है। वो सिर्फ ये है कि आपने कहा है कि बशीर फारूकी साहब ने हमसे वादा किया था शिकागो में कि आपको जो है वो अहले सुन्नत व जमात का जो है वो सेंटर बना के देंगे और ये आपके साथ हेल्प करेंगे। इन्होंने आपके साथ हेल्प नहीं की। और भाई फिर आपका तो उनके दरमियान फ़र्क क्या रह गया, रफड़ क्या रह गया? वो भी चंदे पे चलने वाले हैं तो आप भी चंदे पर चलने वाले हो जनाब। फिर आप जो है मतलब ये है कि आपके साथ तावन नहीं किया गया, आपको चंदा नहीं दिया गया और आपको ईंटें सीमेंट बजरी रजीत ये थोड़ी देना था कि जनाब लेप पकड़ लें और कांडी पकड़ लें, इमारत बनाना शुरू कर दें। तावन का मतलब तो यही होता है ना, मदद का मतलब तो यही होता है कि आपको फिर सेंटर बना कर दिया जाता है पैसे, और भाई फिर आप भी चंदे के लिए बाहर आ गए, फिर फ़ायदा क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? आप और उनके दरमियान क्या फ़र्क हुआ? मतलब ये है कि आप भी चंदे के लिए जलील हो गए और आप चंदे को लेकर जो है वो इनको सामने टारगेट बना के बैठ गए कि जनाब ये चंदा इनका मकसद है, ये भी चंदा लेते हैं, वो भी चंदा लेते हैं और मैं जो इनमें आके पिस गया। और भाई आप जो है वो पिसे अपनी हरकतों की वजह से, अपनी आदतों की वजह से हैं। आप अपने आप को तब्दील कर लें, यकीन कीजिए अपने आप को तब्दील कर लें, सारा मसला ही सेट हो जाएगा। और जो सैलानी पर जो इन्होंने इतराज़ किया कि जनाब और भी काफ़ी बेबुनियाद से हैं, वो मैंने शायद इसमें चलाए नहीं है।
वो भी हैं कि जनाब ये इतना फ़ंड लेते हैं और जो है ये चीज़ें दे रहे हैं, नकम्मी सी दे रही हैं ये। ओ भाई जितना फ़ंड होगा उनको पता होगा वो कितना फ़ंड है और किस हिसाब से कितना चलना है। एक घर का बंदा उसकी तनख्वाह जितनी होती है वो उस हिसाब से चलता है। हर रोज़ ना तो कोई बकरा बनाता है, ना बड़ा गोश्त बनाता है, ना ही चिकन बना रहा होता है। वो कहता है जनाब आज मेरे पास कमज़ोर है, यानी कि हालात मेरे कमज़ोर हैं, थोड़े पैसे हैं, महीना जो है वो महीने के आखिर वाले दिन चल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, आज मैं गोश्त तो मैं कुछ ला नहीं सकता, चले आज मैं दाल बना लेता हूँ या मैं जो सस्ती सब्ज़ी है वो बना लेता हूँ। इसका क्या मतलब हो गया कि आपने पूरे महीने में पानी फेर दिया कि जनाब ये गोश्त खाते ही कोई नहीं। जो करने वाले हैं काम वो आप कीजिए और जो सही काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने जो है किस अंदाज में बेबाकी के साथ, धड़ल्ले के साथ और गलीज़ लफ्ज़ों के साथ जो है वो दावत इस्लामी और सैलानी पर जो है वो इतराज़ात किए हैं। सैलानी बहुत अच्छा काम कर रही है, हल्का फुल्का ऊँच नीच होती है, रोटी खाते हुए बाज़ का ज़बान जो है दांतों नीचे आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं ज़बान ही ख़राब है या दांत ही ख़राब है, उसका बंदा इलाज करवा लेता है, उसको जो है एहतियात करता है मज़ीद आगे। बड़े से बड़ा भी कारीगर हो ना, इलेक्ट्रिशियन, वो भी कभी ना कभी जो ना करंट को उसका हाथ लग ही जाता है। इन चीज़ों को लेकर जो है वो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें मजमूई तौर पर देखना चाहिए कि 99% बल्कि इससे प्लस कुछ ऊपर कर लें, 99% जो है वो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। और बड़े बड़े इदारे, क्या हुकूमत भी बड़ी मुतासर हो गई है भाई दावत इस्लामी से। आपसे आप एक हो गया, हनीफ कुरैशी दो हो गया, 15, 20, 100, 200 और बंदा भी आपके साथ शामिल हो जाए तो इसका क्या मतलब हो गया कि जनाब दुनिया में जो है वो मुखालिफ बंदे ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला को सारे मानने वाले नहीं है, मुखालफत तो अल्लाह ताला की भी लोग कर रहे हैं। अब माअज़ल्लाह क्या अल्लाह ताला की ज़ात में तौबा अस्तग़फिरुल्लाह को ऐब और नक्स निकाले जाएंगे, माअज़ल्लाह काफ़िर होकर मर रहे हैं। तो मतलब ये है कि दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप दावत इस्लामी के साथ नहीं देना चाहते बिल्कुल ना दीजिएगा, लेकिन ये है कि बदगुमानियाँ ना कीजिएगा, वरना आप पकड़ में आ जाएंगे। नाज़रीन से गुजारिश करूँगा जो मैंने आप हज़रात के सामने गुजारिशात की हैं, आप इसके बारे में ज़रा ज़रूर राय जो है वो अपनी पेश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।